नमस्कार, मैं विनीत कुमार यादव और आप देख रहे हैं बीकेवाई न्यूज। इस समय मौजूद हैं डीसी ऑफिस के बाहर। यहाँ देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी जी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए अपनी टीम के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या बात है, क्यों बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन के लिए। बिट्टू जी, क्या मामला है, कैसे धरने प्रदर्शन आज? अग्रवाल कॉलेज में नंगा डांस हुआ, उससे हमारे फरीदाबाद की जनता का, फरीदाबाद की हमारे जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजों का श्रम के मारे सिर झुक गया कि शिक्षा के नाम पे, और शिक्षा का मंदिर होता है स्कूल, और उसमें ऐसी नग्नता परोसी गई जो कि पूरे देश में एक हंसी का पात्र बन गया। फरीदाबाद में अग्रवाल कॉलेज, तो उसको लेकर हमने माननीय डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, और माननीय हमारे एसएचओ साहब सिटी थाने, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है कि इस पर कार्रवाई हो और एक मैसेज आए पूरे देश में कि कोई कितने बड़े पद पे प्रतिष्ठा पे और बैठा हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। और वो हमारे सीएम साहब ने दिखा भी दिया, और अभी जो धाराएं हटा, गलत धाराएं थी, वो मजबूत धारा लगाकर हमारे जो पूरन जी थे जिन्होंने आत्महत्या करी, और उनको परिवार को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया है कि मजबूत धारा लगाकर। तो वही संदेश हमारे जो सैनी साहब ने दिया। सैनी साहब जी से विनती हमारी मुख्यमंत्री हरियाणा जी के, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है कि अग्रवाल कॉलेज के खिलाफ एक सख्त एक्शन लेकर, और यहाँ का जो शिक्षा विभाग जो सोया पड़ा है वो सख्त एक्शन लेकर और एक मैसेज दे कि क्रूरता नग्नता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो पूरे देश में इसकी रील चली, जो एक रसियन को बुलाकर नंगा डांस किया, ऐसे कपड़े तो बाथरूम में नहीं पहनते, ऐसे कपड़े उन्होंने स्टेज पर बच्चों को दिखा दिए। तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहम में भी है कि हम बड़े आदमी हैं, हम पावरफुल हैं, हम पैसे वाले हैं, हम तो ऐसे पद पे बैठे हैं कि हमारे प्रोग्रामों में बड़े बड़े मानने लोग आते हैं। तो ऐसा ना समझे, कानून सबके लिए बराबर है। जब आपने थाने में कंप्लेन दे दिया, डीसी साहब को ज्ञापन भी दे दिया, तो क्या आपको विश्वास नहीं है कि कार्रवाई होगी? जब तो बैठे हैं, आज कितने दिन हो गए आपसे पूछो भैया, आपका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, अब तक हो जाती तो मीडिया को सबसे पहले पता पड़ता। उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी। इतना तो बोलते हैं कि आगे से काम नहीं होगा, इतना बोलने में जोर पड़ रहा है। तो आप डीसी साहब से क्या मांग करेंगे? माननीय सैनी साहब जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, डीसी साहब जी को तुमने ज्ञापन दे दिया, अब तक मामला दर्ज हो जाता। तो कहीं ना कहीं अपने विवेक से माननीय हमारे सीपी साहब और माननीय डीसी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमें तीनों जी से विनती है कि शिक्षा विभाग को जो बदनाम किया है, शिक्षा को एक धब्बा लगा है कि वहाँ पर गंदी चीज परोस दी, पश्चिमी संस्कृति परोस दी, आगे से कोई स्कूल कॉलेज